हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोगों ने टेंस के सारे चैप्टर कर डाले और अब शुरू कर रहे हैं टेंस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और टेंस के प्रैक्टिस सेट में जैसे कि मैंने बताया था कि तीनों मोड पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एरर के मोड पर फिलर के मोड पर और उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के मोड पर, तीनों मोड पर हम लोगों को करना है प्रैक्टिस। तो आज शुरू करते हैं हम लोग टेंस के एरर मोड पे। ठीक है, और करीब 8 लेक्चर के हुए हैं हम लोगों के टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर के 8 लेक्चर हो चुका है और इन 8 लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिएगा, आपके बड़े काम की चीज़ है। और पीडीएफ इसके साथ ही अटैच हो गई है और ये डिस्कशन करने के पहले अगर आप लोग पीडीएफ सॉल्व कर लेते हैं तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके अपना डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला और दूसरा एक साथ दिखाई दे रहा होगा। फॉन्ट आई थिंक कि ठीक ठाक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ये है सेंटेंस आपका। और चूंकि जैसा कि पता पहले से ही पता है टेंस की एरर होगी तो हमें वर्ब पर फोकस करना है। सबसे पहले चलते हैं वर्ब, देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो आपकी सारी वर्ब्स इस सेंटेंस में कौन है? एक वर्ब है आपकी विल फाइंड आउट, ठीक है, दूसरी है विल बिकम। ठीक है, ये 2 वर्ब हो गई। देखना है कि कौन सी वर्ब इसमें, कौन सी विल बिकम या सही है या विल फाइंड गलत सही है। तो देखेंगे कि शुरुआत में क्या लगा है, वेन लगा है। और मैंने आपको बताया था कि 2-3 मोड पे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से टेंस रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से टेंस फिक्स हो जाता है। तो व्हेन भी एक रेगुलेटर है टेंस का। ठीक है, और आपको याद होगा कि एक वीडियो इसी पर बना हुआ था कि कब विल नहीं लगता, कब विल नहीं लगता है। एक बार रिवाइज रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जब सेंटेंस कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से शुरू हो, किससे? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से शुरू हो या फिर वो कंजंक्शन ऑफ टाइम से शुरू हो। तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का क्या मतलब हुआ? इफ़ लगा हो, अनलेस लगा हो, इन केस लगा हो, प्रोवाइडेड लगा हो। और कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? व्हेन लगा हो, व्हेन एवर लगा हो, व्हेन सो एवर लगा हो, आफ्टर लगा, बिफोर लगा, एज सून एज लगा, टिल लगा, अनटिल लगा, सिंस लगा, ये सब लगा हुआ। तो वो सेंटेंस, वो क्लॉज, वो सेंटेंस का वो पार्ट विल शैल में नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में नहीं होगा। तो जो सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा हो उसमें विल शैल नहीं लगाते हैं। तो इस शर्त पर ये आपका व्हेन से शुरू हो रहा है तो इसमें विल शैल नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या होगा? व्हेन यू फाइंड आउट, व्हेन यू फाइंड आउट, बल्कि यहाँ विल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हमें गलती मिल गई और ये वाला पोर्शन ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में लिखा आफ्टर द मीटिंग ही वॉज अपियरिंग टू बी वेरी अपसेट। तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो इस तरह का डाला था कि कौन कौन सी वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती हैं। तो उसमें आया था अपियर है, लुक है, सीम है, बिलीव है, ट्रस्ट है, नो है, अंडरस्टैंड है, इस तरह की एरर बहुत आती हैं। ठीक है, तो अपियर कंटिन्यूअस में नहीं होता है, ये इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो लिखा है आफ्टर द मीटिंग ही वॉज अपियरिंग टू बी वेरी अपसेट। मीटिंग के बाद वो बहुत अपसेट लग रहा था, तो ही वॉज अपियरिंग, वो बहुत अपसेट लग रहा था। ये एक विशेषता होती है, कार्य नहीं। अगर ये कार्य नहीं है तो ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा। ही वॉज अपियरिंग की जगह क्या होना चाहिए? ही अपियर्ड टू बी वेरी अपसेट। तो अपियर्ड होगा, ना कि अपियरिंग होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो याद हैं जो हमने पढ़ाए थे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस प्रैक्टिस करते चलिए साथ में और काटते पीटते हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिखा देंगे आपको कि क्या होना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? द ओल्ड मैन लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। यहाँ लिखा है लिव्ड और यहाँ लिखा है ही हैज़ क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो ये पास्ट हो गया और वो प्रेजेंट हो गया। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि बैलेंस किसका होगा, दोनों पास्ट में किया जाए या फिर प्रेजेंट में किया जाए। अब यहाँ देखो फार लिखा हुआ है, फार के साथ मोर देन अ मंथ टाइम दिया हुआ है। तो आप याद करिए जब सिंस फार के साथ टाइम दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसको
इसको हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट तो होगा ही नहीं किसी कीमत पर। सिंस और फॉर के साथ इंडेफिनिट लगता ही नहीं है, कंटिन्यूअस लगता ही नहीं है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है कि अब यहाँ भी देखो ये हैज़ नेवर क्रिएटेड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको किस में ले आ दें, प्रेजेंट में ले आ दें। तो प्रेजेंट के किस में ले आ दें, प्रेजेंट के परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले आ दें, क्योंकि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस होगा नहीं। तो इस लिहाज से चूंकि यहाँ फार के साथ टाइम दिया हुआ है, इसलिए द मैन लिव्ड की जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो लिव्ड है वहाँ लिखना होगा हैज़ बीन लिविंग। द ओल्ड मैन हैज़ बीन लिविंग। हैज़ बीन लिविंग ही क्यों किया, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा है कि कोई परेशानी नहीं हुई, ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो ये ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम लगा है, इसीलिए हमको ये ही हैज़ बीन लिविंग होना करना पड़ा। ठीक है, क्यों करना पड़ा, क्योंकि फॉर के साथ ही टाइम दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो ये लिव्ड गलत है, इसकी जगह पे होगा हैज़ बीन लिविंग। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल इस समय नहीं करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि ये बात मैंने आपको बताई थी, बस इतना ही काफ़ी होगा, बाकी रूल अप्लाई कर देंगे। अगर आपको रूल्स की डिटेल में जाना हो तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, मैं मेंशन कर देता हूँ बीच बीच में, इसमें ये वाला वीडियो है, इसमें ये वाला वीडियो हो। ठीक है, ज़्यादा रूल डिटेल में जानना हो तो आप वीडियो सर्च करिए। ठीक है, यहाँ मैं केवल रूल्स को रिवाइज कर दूंगा, बस पढ़ा नहीं सकता अभी रूल। चौथा क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ। सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, ये हो गया सब्जेक्ट। लाइज इन द फैक्ट दैट, इस बात में निहित है कि ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज़ 2 माइल वॉक। ही हैज़ अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 2 मील टहलने जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग बिफोर सनराइज एंड हैज़ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। ये जो एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है, ये एवरी मॉर्निंग क्या बता रहा है, एवरी मॉर्निंग ये बता रहा है कि ये उस आदमी की रूटीन है। ठीक है ना, रूटीन है या हैबिट है। ठीक है, तो रोज़ सुबह वो 2 मील टहलने जाता है और सुबह सुबह सनराइज़ के पहले उठता है और टहलने जाता है। तो रूटीन और हैबिट का कोई सेंटेंस होता है तो वो किस टेंस में अप्लाई होता है, याद है आप लोगों को मैंने बोला था कि ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और अगर ये पास्ट की हैबिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और प्रेजेंट टाइम की हैबिट या रूटीन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर इसमें एक भी बात किसी और टेंस में गई तो वो गलत हो जाएगी। अब यहाँ देखो, सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज, ये हो गया लाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप, ही इज गेटिंग अप, इज गेटिंग अप ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, मतलब वो सूर्योदय के पहले उठ रहा है। एक दिन की बात थोड़े है जी, रोज रोज की बात है, और रोज रोज की बात है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ही इज गेटिंग अप की जगह होना क्या चाहिए, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। ठीक है, ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हाई टाइम, ये वही टाइम का फ्रेज है जिसके लिए मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में जब कंपैरिजन किया था ऐसे, ये से मैंने बताया था यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ मैंने ऐसे लिख के बताए थे 5-6 चीज़ें कि इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट। उसी में एक चीज़ मैंने बताई थी कि इट इज़ हाई टाइम दिया हो तो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना चाहिए, तो वही वाला है, आपको याद हो गया होगा। तो इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा, तो ये जो यू हैव स्टार्टेड लिखा हुआ है, हैव काटो यू स्टार्टेड होगा। ठीक, इट इज़ हाई टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल यू शुड सर्च द वीडियो। ठीक है, आगे आ जाओ। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है कि योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक, ये लास्ट वीक लिखा हुआ है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था उसी वाले वीडियो में कि लास्ट या पास्ट के साथ अगर कोई टाइम दिया हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ लिखा होता है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। किस में हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। तो आई हैव कम टू नो, तो अब यहाँ आई हैव कम टू नो ये तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये दैट के साथ सेंटेंस अलग हुआ तो यहाँ जो लिखा योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक, तो हैड डाइड लास्ट वीक में से हैड काट दो, योर फादर डाइड लास्ट वीक, ये हो जाएगा। और ये आई हैव कम टू नो ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि घटना पास्ट की है, पता हमें प्रेजेंट में चला है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है,
ठीक, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये प्रेजेंट में, क्योंकि पता हमें अभी अभी चला है और जो घटना घटी है वो पास्ट में घटी है, ये हमें सही करना पड़ेगा। लास्ट वीक के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, हैड गलत हो गया। ठीक है, दोबारा समझा दिया। अब आ जाइए 7वें नंबर पे, लिखा है नन ऑफ द प्लेयर्स सेटिस्फाइड मी, यहाँ तक तो भी ठीक है, विद हिज परफॉर्मेंस सो फार। अब ये गलत हो गया, क्योंकि जब सो फार लगा होता है, वही वाला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाला, तो मैंने बताया था कि सो फार लगा होता है जिसमें येट लगा होता है, जिसमें लेटली रिसेंटली लिखा होता है, ऑफ लेट लिखा होता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो यहाँ क्या कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ये गलत हो गया। ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट में रखना होगा और ये होगा नन ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ क्या होगा, हैज सेटिस्फाइड मी। क्या होगा, नन ऑफ द प्लेयर्स हैज सेटिस्फाइड मी विद हिज परफॉर्मेंस सो फार। ठीक है, क्यों हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सो फार लगा हुआ है इसलिए। क्लियर? सो फार जो है वो टेंस का रेगुलेटर है, सो फार या येट लगा होगा, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, वो रेगुलेट करता है। तो इस तरह के ढेर सारे एडवर्ब मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से सेंटेंस के टेंस के रेगुलेटर होते हैं। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या कह रहा है, ही हैज़ सेड दैट, ये दैट लग गया, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट हो गया। ही हैज़ सेड दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, उसने कहा है कि वो छाता ले लेगी, ये फ्यूचर में हो गया, अभी ठीक है। इन केस इट विल रेन, तो फिर वही वाला वीडियो आ गया जिसमें हमने बताया था कि कब विल शैल नहीं लगता, तो कब विल शैल लगे नहीं लगता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं या कंजंक्शन ऑफ टाइम वाले होते हैं, उनके साथ विल शैल नहीं लगता। और यहाँ देखो इन केस लगा हुआ है, इन केस इफ़ की तरह काम करता है। अगर यहाँ इन केस लिखा हुआ है तो ये विल नहीं लगेगा, और विल नहीं लगेगा तो रेन का क्या हो जाएगा, इन केस इट रेन्स, आपको विल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा, एज सुन एज आई विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, जैसे ही मुझे आपके प्रमोशन की कोई सूचना मिलेगी। फिर वही बात, एज सुन एज लगा है तो ये क्या होगा, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है तो इसके साथ में विल शैल नहीं लगाना चाहिए। एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो इस वाले से तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि कब विल शैल नहीं लगता, इस वाले से बहुत क्वेश्चन, भरमार क्वेश्चन, सावन की बारिश जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इफ़, व्हाट इफ़ का मतलब क्या होता है, याद करो, व्हाट इफ़ का मतलब होता है ऐसा हो गया तो। ठीक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, ऐसा हो गया तो वही वाला सेंटेंस, फिर से वही वाला वीडियो आ गया जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस किया था कि कब प्रेजेंट परफेक्ट लगता है और कब पास्ट इंडेफिनिट लगता है। उसी में मैंने बताया था कि अगर व्हाट इफ़ लगा होता है तो व्हाट इफ़ के साथ हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हाट इफ़ यू फॉरगेट, फॉरगेट ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी फॉरगॉट। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। व्हाट इफ़ यू फॉरगॉट योर टिकट एट योर होम, अगर आप अपना टिकट घर भूल गए तो ये वाला होता है। ठीक है, तो व्हाट इफ़ के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, व्हेन आई विल बी 30। अब देखो व्हेन, अभी पहला क्वेश्चन भी शायद इसी तरह का, व्हेन के साथ मैंने कहा था कि ये चूँकि एडवर्ब ऑफ टाइम है और कंजंक्शन का काम कर रहा है, व्हेन मतलब हो गया जब, जब आई विल बी 30, तो आई के साथ विल आप नहीं लगा सकते हो, तब आप प्रेजेंट में लगाओगे व्हेन आई एम 30। क्या होगा, व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35। ठीक, तो व्हेन आई विल नहीं हो सकता क्योंकि व्हेन वगैरह के साथ आप विल शैल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे। तो 13 क्या कह रहा है, ऑफ लेट। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब सो फार लगा हो, येट लगा हो, लेटली लगा हो, ऑफ लेट लगा हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो ये आई रिसीव्ड जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, आई हैव रिसीव्ड। ऑफ लेट आई हैव रिसीव्ड गुड न्यूज़। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, खाली आप इसको रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे, वी वर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी। ठीक, ये तो ठीक है, वी वर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी व्हेन द टेलीफोन रैंग एंड एवरीवन टर्न्ड 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आपको एरर ढूंढनी है। वी वर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी, हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया।
आगे लिखा व्हेन द टेलीफोन रैंग, रैंग मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, जब टेलीफोन की घंटी बजी, एंड एवरीवन टर्न्ड 180 डिग्री, और हर कोई 180 डिग्री घूम गया। तो यहाँ पर तो कोई एरर है नहीं, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर का सेंटेंस हो गया, ठीक है। हमें नो एरर का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हैविंग कैसे हो सकता है, ये तो पॉजेसिव वाला है। तो बेटा ये पॉजेसिव वाला नहीं है, मैंने कहा था कि हैव की कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती है, बट ये भी कहा था कि इफ़ हैव इज़ डूइंग एनी एक्शन तो कंटिन्यूअस में हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा, वी वर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी, हम पार्टी कर रहे थे, ये कंटिन्यूअस में हो सकता है। पजेशन के सेंस में होता तो ये कंटिन्यूअस ना होता, तो यहाँ ये ओके है, ठीक है ना। हर जगह हैविंग काट नहीं सकते हो, हर जगह हैविंग गलत नहीं होगा, जब पजेसिव के सेंस में होगा तभी गलत होगा, ठीक है। और ये जो लिखा है व्हेन टेलीफोन रैंग एंड एवरीवन टर्न्ड 180 डिग्री, तो दोनों एक ही टेंस में है। टेलीफोन रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वी टर्न्ड 180 डिग्री ये भी सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं कोई गलती का चांस नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब आ जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो देखो लिखा है बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, बिफोर पहले शुरुआत में। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर सेंटेंस बिफोर से कनेक्ट होता हो तो बिफोर के बाद में क्या आता है, इंडेफिनिट आता है, और बिफोर के पहले क्या आता है, परफेक्ट आता है, ठीक, ये बात मैंने बताई थी। और अगर बिफोर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, आप बिफोर को पहले लगा लो, बिफोर को पहले लगा लो, बिफोर के बाद क्या आएगा, ये इंडेफिनिट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, फिर ये चला जाएगा इधर, तो परफेक्ट आएगा। मतलब बिफोर से स्टार्ट हुआ तो पहले इंडेफिनिट बाद में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आ जाओ, बिफोर से स्टार्ट हुआ तो पहले क्या होना चाहिए, इस वाले सेंटेंस में इंडेफिनिट होना चाहिए, तो ये हैड गलत हो गया। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, आगे लिखा वीरा हैड पुल्ड अप द सेड, ये वाला ठीक है परफेक्ट में, ये वाला परफेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं 15 पे। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980, मैं यहाँ 1980 से रह रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर आई एम नोइंग एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, ये वाला ठीक है। और आई एम नोइंग जो होता है, जानना कंटिन्यूअस में नहीं होता, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। मैंने आप लोगों को बताया था इस बारे में कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं, तो उसी में नो है, अंडरस्टैंड है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, और एग्री है, एडमिट है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आई नो, देयरफॉर आई नो, नो ये सब कंटिन्यूअस में नहीं, इंडेफिनिट में होता है, तो ये आई एम नोइंग गलत हो गया, ठीक है। इस तरह की एक लिस्ट मैंने दी है भाई, पूरी की पूरी एक लिस्ट है, आप लोग देखिए तो वीडियो। अब आ जाओ 16 नंबर पे। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में, ये देखो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एक्सपेक्टेड, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या दोनों एक साथ में काम हुआ है। राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग आई मच लेटर, मतलब काफ़ी देरी से, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो जब वो देरी से आई, एक्सपेक्ट मैंने उस समय किया था या उसके पहले किया था, तो ये एक्सपेक्ट करने वाला काम तो काफ़ी पहले का होगा ना, तो आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये पास्ट का पास्ट होगा। वो जब देर से आई तब नहीं हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट हमने पहले ही किया था कि वो थोड़ा बहुत लेट होगी, लेकिन उससे ज़्यादा लेट हो गई वो, तो हमारा एक्सपेक्टेशन और पहले का था, इसलिए ये वाला काम चूँकि पहले का है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। आई एक्सपेक्टेड की जगह ये होगा आई हैड एक्सपेक्टेड। क्लियर। चलो आ जाओ 17 नंबर पे। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, यहाँ तक तो ठीक है, दैट व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। विक्टिम ने ये बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, पर उसके वर्ड्स ऑडिबल नहीं थे, मतलब सुनने में नहीं आ रहे थे, सुना नहीं जा रहा था। अब ये विक्टिम ने कोशिश की कुछ बताने की। अच्छा, जब उसने कुछ बताने की कोशिश की, मान लो ये टाइम है जब उसने कुछ बताने की कोशिश की, तो घटना इसके बाद घटेगी या इसके पहले घटेगी, जाहिर सी बात है घटना इसके पहले घटी होगी। तो अगर उसने बताने की कोशिश पास्ट इंडेफिनिट में की है तो घटना उसके पहले घटी होगी, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये व्हाट हैज़ हैपेंड की जगह क्या होगा, व्हाट
हैड हैपेंड। विक्टिम ने ये बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, इसलिए पास्ट का पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे। 18 में क्या है कि डिड यू एवर ट्राई टू प्ले अ प्रैंक विद योर फादर। क्या पापा से कभी प्रैंक करने की कोशिश की है? करना भी मत वरना लाल हो जाएंगे गाल। ठीक है, पापा पापा होते हैं। अब यहाँ लिखा है एवर, फिर वही पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट वाला वीडियो देखिएगा। मैंने उसमें बताया था जिसमें सो फार येट वगैरह बताया था, उसी में मैंने बताया था कि अगर एवर लिखा होगा तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो डिड यू एवर की जगह यहाँ क्या होगा? हैव यू एवर ट्राइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैव यू एवर ट्राइड टू प्ले अ प्रैंक। क्लियर? ठीक है, अगला आ जाओ 19 नंबर पे। 19 क्या कह रहा है? वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब बताओ, यहाँ बिफोर लगा है, बिफोर फिर वही कहानी आई कि अगर बिफोर लगा हो तो पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट। बिफोर के पहले क्या होगा? परफेक्ट, और बाद में क्या होगा? इंडेफिनिट। अब इसी पैरामीटर पे चेक कर लो। बिफोर ये लगा आपका, तो बिफोर के बाद दे अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, यहाँ पे वी गॉट एवरीथिंग रेडी, तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी ये क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जबकि ये इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता? वी हैव गॉट एवरीथिंग रेडी, ऐसे हो जाना चाहिए था। ठीक है ना? तो आपको ये भी एरर मिल गई 19 की। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 और 21 आपके सामने स्क्रीन पर। वर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे टोल्ड यू इन द सेमिनार। क्या तुम समझ पाए कि उन लोगों ने तुम्हें सेमिनार में क्या बताया? अब फिर वही अंडरस्टैंड वाली बात आ गई। भाई देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, बिलीफ हो गया, डाउट हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कंटिन्यूअस में नहीं होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं ये। ठीक है, तो ये सब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअस में कैसे हो सकता है? गलत हो गया ना, तो ये इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ इस सेंटेंस को, करेक्ट करोगे तो ये जो इतना है ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? डिड यू अंडरस्टैंड। क्या होगा? ये वर यू अंडरस्टैंडिंग की जगह हो गया डिड यू अंडरस्टैंड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये हो गया डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये यू होगा डी। अरे फिर देखो गड़बड़ हो गया, ए बन गया। आप समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। न्यूज़पेपर टोल्ड अस। अब अगर टोल्ड लगा दिया, इसका मतलब ये घटना कहीं एक बार की होगी। अगर न्यूज़पेपर का रोज़ का काम है ये, तब तो ये पास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो रोज़ का काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, रूटीन, हैबिट, नेचर, ये सब क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का सेंटेंस हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अदरवाइज पास्ट में होगा, अगर किसी एक घटना की बात बता रहा है तो। ठीक, आगे आ जाओ। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें बताते हैं उन घटनाओं के बारे में जो पूरी दुनिया में घटित होती हैं। तो ये तो डेली की बात है ना, ये न्यूज़पेपर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो ये टोल्ड नहीं होगा। तब क्या होगा? न्यूज़पेपर टेल्स अस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 क्या है? 22 23 में ही एडवाइज्ड मी, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान देना। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड, उसने मुझे वो सलाह दी करने को जो उसने किया था। अब ये बताओ कि उसका सलाह देना और उसका काम करना क्या दोनों एक साथ में हुआ है? बट आई डिड नॉट पे एनी हीड, तो ये दोनों तो एक साथ हो दिया। हो सकता है कि उसने मुझे सलाह दी पर मैंने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया, ये दोनों एक टेंस में होगा। उसने सलाह दी कि तुम वही करो जो मैंने किया, तो जो मैंने किया, तो जो सलाह दे रहा है उसका काम तो उसके सलाह देने के पहले होना चाहिए। तो अगर जब मैं आज आपको सलाह दे रहा हूँ कि तुम वही काम करो जो मैंने किया था, तो मैंने जो काम किया होगा वो पहले किया होगा ना, सलाह देने के पहले किया होगा। इसका मतलब ये ही डिड गलत है, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। समझ गए? तो ये जो ही डिड है वो क्या होगा? ही हैड डन। ठीक है, ये डिड में ना होकर के क्या होगा? ही हैड डन। क्योंकि देखो भाई, तीनों काम, सलाह देना, कोई कार्य करना, मतलब उसी काम का सलाह देना जो हमने किया है, और मेरा उस पर ध्यान ना देना, तीनों एक टेंस में नहीं हो सकता है। उसका सलाह देना, मेरा ध्यान ना देना तो एक टेंस में हो सकता है, लेकिन उसने कोई काम किया था जिसकी सलाह दी तो वो काम पहले हुआ होगा। ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अच्छा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर जब लग जाता है ना तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल सेटल, तो ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा क्योंकि काम कंप्लीट हो जाने का सेंस दे रहा है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव सेटल्ड, वो सेटल हो चुका होगा तब तक पूरी तरह से। ठीक, तो ही विल हैव सेटल्ड। ठीक है, क्योंकि ये बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर जो लिखा है वो ये काम के कंप्लीट हो जाने का सेंस दे रहा है कि तब तक वो लंदन में सेटल हो चुका होगा, तो कंप्लीटनेस का सेंस है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आ जाओ 24 और 25 पर। ठीक, 24 में क्या है? ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। ठीक है, तो ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी। अब ये बताओ कि ये लुकिंग देखने के लिए लगा है कि दिखने के लिए लगा है? तो लुकिंग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो ही लुकिंग की जगह क्या हो जाएगा? ही लुक्स वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश लग रहा है, ये क्या सेंस दे रहा है? वो बहुत खुश लग रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। ही लुक्स वेरी हैप्पी, लुक्स होगा पास्ट में, क्योंकि ये हैव कम क्या हो गया? प्रेजेंट में है, इसलिए तो लुक्स लगेगा। अब अगला आ जाओ, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। अब आफ्टर की कहानी है, बिफोर की जैसी इसकी कहानी है लेकिन उल्टा हो जाएगा। आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस लगता है और आफ्टर के बाद में क्या लगता है? परफेक्ट टेंस लगता है। क्लियर? तो यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है और थीफ वाज कॉट ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ही डिस्पोज्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? ही हैड डिस्पोज्ड, चूँकि यहाँ ऑफ लग गया है और सॉरी आफ्टर लग गया है तो ये हो गया ही हैड डिस्पोज्ड द स्टोलन गुड्स। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ 26 पर। 50% स्कोर हम लोग कर चुके हैं। कुल कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चंस हैं, कुल 50 क्वेश्चंस हैं। अपान 2 कितना हो गया? 25। हम लोग हाफ सेंचुरी मतलब हाफ स्कोर कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बचे हैं 25 क्वेश्चन, चलो इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सी इज ओनिंग 2 हाउसेज। देखो भैया, ये ओन जो होता है ना ये पजेसिव है और ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। मैंने कहा था कि पजेसिव की जो भी वर्ब होती हैं वो कंटिन्यूअस में नहीं होती हैं, तो यहाँ क्या हो गया? सी ओन्स 2 हाउसेज। क्या होगा? सी ओन्स 2 हाउसेज, सी इज ओनिंग नहीं होगा। अब 27 में आ जाओ, सुषमा अराइव्ड हियर। ठीक, सुषमा अराइव्ड हियर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिड ऑल द प्रिपरेशंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, आई उसने सारे काम किए। ठीक, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। एंड देन हैड कॉल्ड ऑन ऑल हर इंटीमेट फ्रेंड्स, और उसके बाद उसने दोस्तों को फ़ोन किया, तो उसके बाद फ़ोन किया तो हैड लगाओगे तो उसके पहले हो जाएगा। ठीक, वो आई सारा इंतज़ाम किया उसके बाद में फ़ोन करेगी, उसके पहले करेगी। अगर आप हैड लगा देते हो तो इसका मतलब वो आने के पहले ही फ़ोन की थी। ठीक है, और यहाँ लगा एंड देन, देन का मतलब उसके बाद में। आप देन लगाओगे, हैड लगाओगे तब तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हैड काट दो, ये एंड देन कॉल्ड। सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन कॉल्ड ऑन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? ये काम और उसके पहले नहीं, सफाई करने के पहले का नहीं होगा, उसके बाद का काम होगा। तो यहाँ हैड नहीं लगा सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? आई कुड नॉट रिकॉल। अब कुड नॉट का मतलब क्या हुआ? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट में होगा। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ टोल्ड मी। अब तो हैज़ कैसे होगा? तब तो हैड हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कुड नॉट रिकॉल पास्ट में है, मुझे पास्ट में याद नहीं आ रहा था, तो ही हैज़ शी हैज़ टोल्ड मी प्रेजेंट में थोड़ी हो जाएगा, ये और पहले की बात हो जाएगी ना, हैड हो जाएगा। क्लियर? आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड टोल्ड मी, ये हैड में जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ 29 पे। द ट्रेन बाय विच माई पेरेंट्स आर कमिंग, वो ट्रेन जिससे हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, इज जस्ट अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। जस्ट लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ये जो इज जस्ट अराइविंग है उसके यहाँ लिखा हो जाता इज सून अराइविंग। अगर सून लिखा होता तो ठीक है, आ रही है, ये ट्रेन आने वाली है, तो इज सून लिखोगे तो सून अराइविंग, ये ट्रेन जल्दी ही प्लेटफॉर्म नंबर पर 2 पर आने वाली है। और अगर जस्ट लगा दिया तो मतलब ये काम हो चुका है, तो क्या हो गया? हैज जस्ट
अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऑन नहीं हो सकता, ट्रेन ऑन कैसे आएगी, ठीक है, समझ गए। तो द ट्रेन बाय विच माई पेरेंट्स आर कमिंग हैज जस्ट अराइव्ड, क्या हो गया यहाँ पे, हैज जस्ट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। क्लियर, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, क्या है 30 में, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4। अरे यार 2 और 2 4 होते हैं, और ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में 2 और 2 4 होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, तो ये मेड नहीं होगा। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4, यह मेक्स लिखना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब ऑफ कैलकुलेशन सिंगुलर होती है, तो 2 and 2 ऑलवेज मेक्स 4, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है कि आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, ठीक। अब आफ्टर के बाद क्या लगता है, याद करो, परफेक्ट टेंस लगता है। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही, अभी लिखा ना ही विल कंप्लीट, तो विल कंप्लीट होगा नहीं, एक तो आफ्टर के बाद विल नहीं लगेगा, दूसरे इसको प्रेजेंट पर, इसको परफेक्ट में होना चाहिए, तो हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, तो आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड, और इसमें क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। तो अब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। क्लियर, आफ्टर है, बिफोर है, जितने भी टाइम वाले हैं, जी मैं कितनी बार बताया हूँ कि ये जितने टाइम वाले कंजंक्शन होते हैं उनके बाद हमें विल से नहीं लगाना है, और आफ्टर के पहले इंडेफिनिट बाद में परफेक्ट टेंस लगता है। क्लियर, आगे आओ 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू अस, ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम, ये ठीक है, शुड लगा हुआ तो प्रेजेंट पास्ट किसी में भी लगाओ। टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा कि हमें घर पर रहना चाहिए। इफ़ इट वुड रेन, अब देखो इफ़ लगा है, इफ़ लगने का मतलब हुआ कि विल लगेगा नहीं, तो वुड भी तो विल का ही है ना, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट में भले गया तो यहाँ पे वुड ना हो करके क्या होना चाहिए, इफ़ इट रेन्ड। क्लियर हो गई बात, इफ़ इट रेन्ड, इफ़ के साथ आप विल शायद नहीं लगा सकते हो, तो वुड शुड भी तो नहीं लगा सकते हो, इफ़ के बाद कोई मॉडल नहीं लगती है, ठीक। तो पास्ट में, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है इसलिए रेन्ड हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्या कह रहा है कि द कोर्स ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर का कोर्स वाज कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैंग्वेजेस, 3 पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, सॉरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, गलत पढ़ दिया, एंड अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है उसमें क्या क्या होगा, 2 लैंग्वेजेस होंगी और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे और कम्युनिकेशन होगा। तो कंसिस्टिंग, ये लिखा है ना कंसिस्टिंग, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, ठीक है, वाज कंसिस्टिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कंसिस्टेड, इसमें शामिल है या था, ऐसा जो कुछ पास्ट में लगाओ, क्योंकि वाज लिखा है इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, अगर प्रेजेंट में होता तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आते हैं। क्लियर हो गया, तो कंसिस्ट, इंक्लूड, कंप्राइज, ये सब कंटिन्यूअस में नहीं होंगे, तो वो नॉन कंटिन्यूअस वाली लिस्ट आप देख लीजिएगा ना, एक बार एक वीडियो देख लीजिए, छोटा सा है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब की कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होती हैं। क्लियर, तो उस पर ऊपर हेडिंग जो पड़ी है वीडियो के ऊपर पड़ा हुआ है कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, ये गलत है कि सही है, ठीक है, तो इसी नाम से है वो, ध्यान देना, देख लेना, ढूंढ लेगा आप लोग, मैं उसे नीचे लिंक में दे दिया हूँ, सारी टेंस के जितने भी वीडियोज़ हैं सबका लिंक दे दिया हूँ, जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उसमें भी देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। 34 में वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ राइट, राइट मतलब क्या हुआ, दंगा फसाद, तो दंगे का एक विक्टिम है, लिव्ड इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, क्या हो गया, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, अच्छा जब ड्यूरिंग के साथ कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो सेंटेंस किस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ड्यूरिंग के साथ क्या दिया, टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ये जो लिव्ड है वो क्या हो जाएगा, हैज़ लिव्ड हो जाएगा। क्लियर, वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ राइट, लिव्ड, लिव्ड क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि यहाँ ड्यूरिंग के साथ टाइम दिया हुआ है, तो ये जो लिव्ड है वो हो जाएगा हैज़ लिव्ड। अब आ जाओ 35 पे, सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है, हैव ठीक है, सेटल्ड ठीक है, इन अब्रॉड ये भी ठीक है, मेनी ईयर्स अगो कई साल पहले, अब कई साल पहले की बात हो गई तो पास्ट की बात हो गई, तो फिर ये हैव हटा दो, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। क्लियर,
अगर कहीं अगो लिखा हुआ है, याद करो मैंने कहा था आप लोगों से, अगो या बिफोर के साथ कोई टाइम दिया हुआ है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगो या बिफोर के साथ टाइम। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये बिफोर कंजंक्शन वाला बिफोर नहीं है जो मैंने कहा था कि उसके पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट होगा। ये अगो और बिफोर के साथ टाइम दिया हुआ है, ये एडवर्ब होगा ना। तो यहाँ क्या लिखा, मेनी ईयर्स एगो। मेनी ईयर्स एगो का मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब हुआ कि आप ये हैव हटा दीजिए, सेटल रहने दीजिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और 37। क्या है 36 और 37 में? योर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न माई नोट्स। यहाँ तक तो ठीक है, येट लगा दिया। तो फिर वही बात आ गई, अगर येट लगा हो या सो फार लिखा हो तो कौन सा टेंस होता है? येट लगा हो या सो फार लगा हो तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ये जो डिड नॉट रिटर्न है ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न्ड। क्या होगा? योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब येट लगा हुआ है, और येट लगता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। क्लियर? अब आ जाओ 37 पे। माई पेरेंट्स हैव बिल्ट दिस हाउस। ठीक है, माई पेरेंट्स हैव बिल्ट दिस हाउस, ये तो ठीक हो गया। फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी के लिए मेरे पेरेंट्स ने घर बनवाया था। कब बनवाया था? इन 2015। भैया इस समय 2022 चल रहा है, और इन 2015 में उन्होंने बनवाया था। तो इनके साथ अगर पास्ट का कोई सन लगा हुआ है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ आनी चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैव हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? माई पेरेंट्स हैव बिल्ट दिस हाउस इन 2015। अब इन 2015 के लिए अब आपको हैव हटाना पड़ेगा, ये बिल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। क्लियर? ठीक है, आगे आ जाओ 38 और 39। ठीक है, थोड़े बड़े लग रहे होंगे लेकिन कुछ कठिन नहीं है। मीना डज नॉट कम टू कॉलेज, यहाँ तक तो ठीक है। सिंस लगा दिया, सिंस हर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, जब से उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ तब से वो नहीं आई है। तो आपको याद होगा ये सिंस, जब मैंने कहा था कंजंक्शन रेगुलेटर, सिंस जब लगा होता है और तब से जब से के सेंस में होता है तो सिंस के बाद क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस के पहले क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद आया? कुछ नहीं याद आया होगा तो फिर से वीडियो देखो। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है। और यहाँ क्या है? सिंस हर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, और की सेकेंड फॉर्म हो गई। लेकिन ये जो डज नॉट कम जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? मीना हैज़ नॉट कम टू कॉलेज, जहाँ हैज़ हो जाएगा। कम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसी होती है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मीना हैज़ नॉट कम टू कॉलेज सिंस हर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर? अब आओ 39 पे। 39 क्या है? द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, देखना ये पास्ट इंडेफिनिट में है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली में उन्होंने बोला था कि दैट द स्कूल फी विल बी हाइक्ड, ये विल लगा हुआ है ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। उन्होंने असेंबली में कहा कि अगले एकेडमिक सेशन से फीस बढ़ा दी जाएगी। तो अच्छा ये बताओ, जब इन्होंने ये बात कही थी तो वो बीती हुई बात है कि प्रेजेंट में कहा? तो जाहिर सी बात है उन्होंने अनाउंस किया पास्ट में, तो पास्ट में अनाउंस किया है तो विल का वुड हो जाना चाहिए ना। अगर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या लगता है? वहाँ पे विल की जगह वुड लगता है। क्लियर? ठीक है, अब आगे आ जाओ 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 में? इट इज़ टाइम। देखो इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम एक बार और आ चुका है। मैंने कहा था इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आ जाता है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है और एक्सेप्ट की सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगी। क्लियर? आगे आ जाओ 41। तो 41 में क्या है? सेलिब्रेशन से सोड, ये देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। सेलिब्रिटीज, सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रिटीज सोड देयर चाइल्ड लाइक साइड यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो गई तो ठीक है पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम टर्न अप वेयरिंग कार्टून टी शर्ट्स फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द लेटेस्ट एनिमेटेड फिल्म इन टाउन। ठीक, अब आओ, दोनों काम कल हुए थे ना, कल ही जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपना बचपना दिखाया और कल ही तो वो लोग आए थे ना कार्टून टी शर्ट पहन के। तो चूंकि दोनों बातें कल की हैं, यस्टरडे, ये बात भी कल की है और ये बात भी कल की है, तो यहाँ कल की बात के लिए सोर तो ठीक है यहाँ, लेकिन कल की बात के लिए टर्न अप प्रेजेंट में गलत हो गया। ये होना क्या चाहिए? यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो जो टर्न अप लिखा है वो क्या होना चाहिए था?
टर्न्ड अप, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, बात हो गई। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या करना है कि ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप का दूसरा दिन था, पार्टिसिपेंट्स डू अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड स्पोक। ये देखो एंड के बाद ये स्पोक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, एंड स्पोक अबाउट देयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इस एंड के साथ दो वर्ब लगी होंगी, एक तो ये हो गया स्पोक हो गया, स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो ये जो डू लिखा हुआ है ये तो गलत हो जाएगी ना, डू का क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। अब तुम कहोगे क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा ऑन द सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप। ऑन द सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये घटना बीत चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। तो बीती हुई घटना के लिए हम दोनों सेंटेंस पास्ट में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डू था प्रेजेंट में, इसलिए इसको कलर काट के डिड करना पड़ा। ठीक है, और दूसरी वाली स्पोक पास्ट में है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 और 44 पे। क्या है 43 44 में, वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो हैव ऑलरेडी रिटन, ऑलरेडी के साथ हैव प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तो करेक्ट है। टू द IT डिपार्टमेंट लास्ट वीक, अब गड़बड़ हो गया, लास्ट वीक लिख दिया ना, तो लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ, अब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर लास्ट वीक ना लिखा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट ठीक था, क्योंकि ऑलरेडी के साथ परफेक्ट टेंस लगता है। अब ये लास्ट वीक कह दिया, ये इसको कहाँ लेके चला गया, पास्ट का पास्ट, ये हो जाएगा वी हैड ऑलरेडी रिटन। क्लियर, ठीक है। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली, ये बिफोर लगा, बिफोर के पहले क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, तो विल रीच की जगह क्या हो जाएगा, विल हैव रीच्ड। क्या हो जाएगा, ये विल हैव रीच्ड हो जाएगा यहाँ पे, और ये बिफोर के बाद ही लीव्स। ठीक है, क्योंकि हम बिफोर के बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था, बिफोर के बाद विल से लगता नहीं है, इसलिए किस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। ठीक, अब आ जाओ 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। ये देखो बिलीव मी, यहाँ तो ठीक है, आई एम बिलीविंग। देखो मैंने कहा था ना, ट्रस्ट, बिलीव करना, डाउट करना, ये सब चीज़ें नॉन कंटिन्यूअस होती हैं जी। तो आई बिलीव होगा, बिलीव मी बिकॉज आई बिलीव। ठीक है, आई बिलीव हो जाएगा। अब आ जाओ 46 में, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज़ टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स। अब देखो दो टेंस हो गए ना, फिर वही टेंस की कहानी गड़बड़ हुई। डॉक्टर्स फाउंड, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टरों ने ये पता लगाया कि प्लेयर्स ने रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड मेडिसिन ली है। तो जब डॉक्टरों ने पता लगाया तो जो जिन प्लेयर्स ने दवा ली थी वो डॉक्टरों के पता लगाने के पहले ली होगी। तो पता डॉक्टरों के पता लगाने के पहले लेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट थोड़े होगा, ये हैड होगा, पास्ट परफेक्ट होगा ना। अगर पता लगाया पास्ट इंडेफिनिट में तो दवाइयाँ इन लोगों ने पास्ट परफेक्ट में खाई होंगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये देखो, और एंड ही रिपोर्टेड, उसने बताया, तो पता लगाने के बाद बताया होगा, तो कि ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है। लेकिन उनका खिलाड़ियों का दवा खाना तो और पहले की घटना होगी ना, ये पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, बस होने ही वाला है। ठीक है। आया इट हैड बीन आवर कस्टम, ये हमारी परंपरा रही है, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, मतलब अनादिकाल से, टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर हाउस, जो हमारे दरवाजे आते हैं हम उनका स्वागत करें, हम मतलब उनकी अच्छी मेज़बानी करें। अब ये बताओ कि ये परंपरा तो अब तक चली आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि अब ख़त्म हो गई। ये कहाँ तक आ रही, अब तक आ रही है। तो हैड बीन क्यों, ये परंपरा हुआ करती थी कि ये परंपरा रही है, आज तक रही है ना। तो आज तक मतलब टिल टुडे, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये हैड बीन की जगह क्या होगा, इट हैज़ बीन आवर कस्टम, ये हमारी परंपरा रही है, अनादिकाल से हमारी परंपरा रही है। ठीक थी थोड़े ना, अभी भी तो है, अभी भी है, इसलिए हैड नहीं होगा, हैज़ होगा। अब आ जाओ 48 में, एज सुन एज द प्रिंसिपल इंटर्ड द स्कूल। ठीक है, जैसे ही प्रिंसिपल स्कूल में आए, ये हो गया सेकेंड। ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम, सारे स्टूडेंट उनके पास पहुँचे, ये भी ठीक है। एंड रिपोर्ट द मैटर, ये गलत हो गया।
अब जब वो आए तो सारे स्टूडेंट्स उनके पास पहुँचे और रिपोर्ट नहीं, रिपोर्टेड द मैटर, ठीक है ना। तीनों पास्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी समय की तो बात है, एक ही समय की तीनों घटनाएं एक साथ। उनका कॉलेज में आना, बच्चों का उनके पास जाना, उनको मैटर की रिपोर्ट करना, तीनों एक ही टेंस में होगा, इसलिए रिपोर्ट का रिपोर्टेड हो जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 और 50 पे, और ये रहा आज का सेशन का आखिरी 2 क्वेश्चन। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज, ठीक है। अब दीज डेज वो प्रोग्राम जो आजकल टीवी पर आया था, अब बताओ ये एक दिन की बात है या कंटिन्यू बात है। आगे लिखा इन द इवनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये लिखा इज इन द इवनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आज भी है ना, चल रहा है ये, तो ये केम नहीं होगा, विच इज़ कमिंग ऑन द टेलीविजन, ठीक। केम की जगह क्या होगा, द प्रोग्राम विच इज़ कमिंग, वो प्रोग्राम जो अभी टीवी पर शाम को आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा दीज डेज तो मतलब चल रहा है ना ये प्रोग्राम, तो इस यहाँ पे इज लगेगा और आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। 50 आई प्रिटेंडेड एज इफ। अब भैया एज इफ का मतलब हो गया सेंटेंस काल्पनिक है, और मैंने कहा था जब आप कल्पना करेंगे हकीकत नहीं, जब भी आप कल्पना करते हैं तो हम लोग वाज नहीं लगाते, सबके साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से, कि जब हम कोई सेंटेंस काल्पनिक बनाते हैं, इफ़ वाला, इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, एज तो हो गया, ओ दैट, सपोज दैट, इफ़ ओनली, इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो सबके साथ वर लगता है, किसी के साथ वाज नहीं लगता। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था और टेंस में भी मैंने आपको बातें बताई थी। तो इस तरह से हमारे हो गए कितने, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं टेंस में एरर के, ठीक है। अब एरर के बाद अगला, ये 50 क्वेश्चंस हो गए एरर के, 50 क्यूज किसके हो गए, टेंस में एरर के। अब इसके बाद जो अब कितने क्वेश्चन होंगे ये नहीं बता सकता मैं, अभी बना नहीं है, बनाने जा रहा हूँ। और इसके बाद आएंगे टेंस के फिलर के, और इसके बाद टेंस के इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो आप 50 नहीं करेंगे क्योंकि एरर में 50 क्वेश्चन हो गए तो लगभग सारी चीज़ें दोहरा तो मैंने दी ही आपकी। तो फेलर वगैरह के, इम्प्रूवमेंट वगैरह के आई थिंक कि 25 क्वेश्चन करा देते हैं कि सारे रूल्स कवर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा इतने रहें, या 4-5 क्वेश्चन घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो आप लोगों को ये सेशन हमारा कैसा लगा टेंस के एरर का, और कोशिश थी इसमें कि हम सारे रूल्स जितने टेंस के पढ़ाए हैं उन सबको रिवाइज़ करा दें। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको रूल्स भी दोहरा के बता दिया। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोगों को तो वो टेंस वाले वीडियो देखनी पड़ेगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख लें। तो फिर मिलेंगे हम लोग फिलर के नेक्स्ट सेशन में, वर्ब टेंस के। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।